क्या हो अगर जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसी के अतीत का सच आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, लेकिन फिर भी दिल उससे दूर जाने को तैयार ना हो? क्या हो जब शादी से पहले लिए गए वादे शादी के बाद सबसे बड़ा धोखा बन जाएं? और क्या हो जब प्यार और सच के बीच ऐसी जंग छिड़ जाए जिसमें हर रिश्ता टूटने लगे? तुमसे तुम तक की कहानी अब लेने वाली है ऐसा खतरनाक मोड़, जहां अनु का भरोसा, आर्य का छुपा हुआ सच और जालंधर की चालें सब कुछ तहस नहस कर देंगी। अनु की आंखों में उस वक्त सिर्फ आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी उलझ क्यों गई है। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना उसी के बारे में अब इतने सारे राज सामने आने लगे थे, लेकिन दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि आर्य उससे कुछ छुपा सकता है। घर से निकलते वक्त अनु का दिल बहुत घबराया हुआ था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वो लगातार आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। दूसरी तरफ आर्य भी बेचैन था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर आज पूरा सच सामने आ गया तो शायद अनु उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन अब हालात उसके हाथों से निकल चुके थे। अनु सीधे झंडे वाली माता के मंदिर पहुंचती है, जहां का माहौल बहुत शांत था, लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था। मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच अनु बार बार यही सोच रही थी कि आखिर कौन उसे सच बताने वाला है और ऐसा कौन सा राज है जिसे जानने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तभी वहां आर्य भी पहुंच जाता है। दोनों की नजरें जैसे ही एक दूसरे से मिलती हैं, तो कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। आर्य धीरे धीरे अनु के पास आता है और कांपती हुई आवाज में कहता है कि आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने आया हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि राजीव भाटिया कौन है और उसका मेरे जीवन से क्या रिश्ता है। आर्य की ये बात सुनकर अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उसे अचानक वो कसम याद आ जाती है जो उसने झंडे वाली माता के सामने खाई थी। वो तुरंत आर्य को रोक देती है और कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अनु की आंखों में उस वक्त सच्चा प्यार साफ दिखाई दे रहा था। वो सिर्फ आर्य को खोने से डर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने सच जान लिया तो शायद उसका रिश्ता टूट जाएगा। आर्य कुछ पल तक उसे देखता रहता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अनु बिना सच जाने भी उसका साथ देने को तैयार हो जाएगी। लेकिन उसके दिल के अंदर एक और डर था क्योंकि वो जानता था कि आधा सच छुपाना भी एक बहुत बड़ा झूठ होता है। आर्य फिर भी अनु को थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं रही जितनी तुम सोचती हो। मेरे अतीत में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाया। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात कह पाता, अनु उसके होठों पर हाथ रख देती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ तो आपके अतीत के साथ भी आपको अपनाऊंगी। ये सुनकर आर्य की आंखें भर आती हैं क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसे उसके अतीत से ज्यादा उसके दिल के लिए अपनाया था। इसके बाद अनु आर्य को गले लगा लेती है और कहती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाइए, हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब से कभी कोई बात नहीं छुपाएंगे। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी थी क्योंकि जिस रिश्ते की नींव भरोसे पर रखी जा रही थी उसी रिश्ते के अंदर सबसे बड़ा झूठ छुपा हुआ था। दूसरी तरफ जालंधर ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि अनु और आर्य फिर से करीब आ रहे हैं। वो जानता था कि अगर दोनों एक हो गए तो उसके सारे प्लान बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अब उसने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर इन दोनों की जिंदगी में फिर से गलतफहमियां पैदा करेगा। जालंधर के चेहरे पर उस वक्त एक खतरनाक मुस्कान दिखाई देती है और वो कहता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, असली तूफान तो शादी के बाद आएगा। उधर अनु अपने प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे ये एहसास ही नहीं था कि वो जिस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा झूठ पर टिका हुआ है।
लेकिन प्यार इंसान को कमजोर भी बना देता है और यही कमजोरी अब अनु की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। अगले दिन घर में माहौल थोड़ा खुश नजर आता है क्योंकि धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि अब अनु और आर्य के बीच की दूरियां खत्म हो रही हैं। परिवार वाले भी चाहते हैं कि दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें ताकि सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन हर खुशी के पीछे एक डर छुपा हुआ था। आर्य बार बार अकेले में जाकर सोचता है कि क्या उसने सही किया, क्या अनु सच जानने के बाद भी उसका साथ देगी। उसके मन में लगातार यही सवाल घूम रहे थे। वहीं अनु अपने आने वाले नए जीवन के सपने देखने लगी थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और वो आर्य के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर लग चुकी है। जालंधर लगातार नई नई चालें चलने में लगा हुआ था। उसने फैसला कर लिया था कि शादी होने से पहले या शादी के बाद वो ऐसा धमाका करेगा जिससे अनु का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो जानता था कि अगर सच सही समय पर सामने लाया जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। इसी बीच आर्य और अनु की नजदीकियां और बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और भविष्य के सपने देखते हैं। अनु बार बार यही कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा आर्य का साथ देगी। लेकिन हर बार ये सुनकर आर्य के चेहरे पर खुशी से ज्यादा डर नजर आता है क्योंकि वो जानता है कि सच जितना देर से सामने आता है उतना ज्यादा दर्द देता है और यही दर्द अब अनु की जिंदगी को तोड़ने वाला था। कहानी अब धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां प्यार, भरोसा और धोखा तीनों एक साथ टकराने वाले थे। और जब ये टकराव होगा तब सबसे ज्यादा टूटेगी अनु क्योंकि उसने जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही इंसान उससे सबसे बड़ा सच छुपा रहा था। लेकिन क्या सच सामने आने के बाद भी अनु आर्य का साथ देगी या फिर उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु और आर्य की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और जालंधर की सारी चालें फेल हो जाएं, तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आने वाले ट्विस्ट को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। शादी की तैयारियां अब तेजी से शुरू हो चुकी थी और पूरे घर में खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था। हर तरफ सजावट हो रही थी, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन इन मुस्कानों के पीछे कई ऐसे राज छुपे हुए थे जो किसी भी पल सब कुछ बर्बाद कर सकते थे। अनु अपने कमरे में बैठी शादी के सपने देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ आर्य था और दिल में यही भरोसा कि अब उसकी जिंदगी में कोई दर्द नहीं आएगा। उसे लग रहा था कि उसने अपने प्यार को हर मुश्किल से बचा लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस इंसान के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है वही इंसान अब भी उससे बहुत बड़ा सच छुपा रहा है। दूसरी तरफ आर्य की हालत हर गुजरते दिन के साथ और खराब होती जा रही थी। वो बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करता लेकिन अंदर ही अंदर डर में जी रहा था। उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान उनकी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा हो। कई बार वो सोचता कि सब कुछ सच सच बता दे लेकिन फिर अनु को खोने का डर उसे रोक देता। उसे लगता कि अगर अनु ने उसका अतीत जान लिया तो शायद वो उससे नफरत करने लगेगी। इसी डर ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। उधर जालंधर लगातार दोनों पर नजर रखे हुए था। उसे अनु और आर्य की बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो शादी को चैन से नहीं होने देगा। उसके दिमाग में एक के बाद एक खतरनाक प्लान चल रहे थे। वो जानता था कि अगर शादी के बाद सच सामने आया तो दर्द और ज्यादा होगा और वही दर्द उनके रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर देगा। इसी बीच एक दिन जालंधर किसी अनजान आदमी से मिलने जाता है और उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है पुरानी फाइलें खोलने का। वो आदमी जालंधर को कुछ तस्वीरें और कुछ कागजात देता है जिन्हें देखकर जालंधर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो कहता है कि अब देखता हूँ आर्य अपनी सच्चाई कितने दिन छुपाता है। दूसरी तरफ अनु लगातार अपने रिश्ते को लेकर खुश थी। वो हर छोटी छोटी चीज में आर्य का साथ महसूस कर रही थी। एक रात जब दोनों फोन पर बात कर रहे होते हैं तब अनु बहुत भावुक होकर कहती है कि मैंने भगवान से सिर्फ आपको मांगा था और अब मुझे लगता है कि मेरी हर दुआ पूरी हो गई।
ये सुनकर आर्य कुछ पल के लिए चुप हो जाता है क्योंकि उसके दिल के अंदर अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। वो सोच रहा था कि जिस लड़की ने उस पर इतना भरोसा किया है क्या वो उसके सच को सह पाएगी। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि शायद कुछ सच छुपा लेना ही बेहतर होता है। अगले दिन घर में मेहंदी की रस्म शुरू होती है। अनु के हाथों में आर्य के नाम की मेहंदी लग रही होती है और पूरा परिवार खुशी से झूम रहा होता है। तभी अचानक जालंधर वहां पहुंचता है और अनु को देखकर ताने मारने लगता है। वो कहता है कि कुछ रिश्ते जितने खूबसूरत बाहर से दिखते हैं, अंदर से उतने ही खोखले होते हैं। उसकी बात सुनकर अनु थोड़ा परेशान होती है लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि अब उसे लगता है कि कोई भी उसके और आर्य के रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। लेकिन जालंधर वहीं रुकने वाला नहीं था। वो धीरे धीरे सबके दिमाग में शक का जहर घोलना शुरू कर देता है। वो परिवार के कुछ लोगों से कहता है कि आर्य के अतीत में बहुत कुछ ऐसा है जो अगर सामने आ गया तो सबको शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसकी ये बातें सुनकर कुछ लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता होती। उधर आर्य बार बार महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अतीत उसका पीछा करते हुए वापस लौट आया है। इसी बीच एक रात आर्य को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है कि सच ज्यादा दिन छुपता नहीं है। अगर हिम्मत है तो खुद सब बता दो वरना इस बार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही आर्य के हाथ कांपने लगते हैं। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और वो समझ जाता है कि कोई उसके खिलाफ बहुत बड़ी चाल चल रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि आखिर उसके अतीत के बारे में किसे पता चल गया। दूसरी तरफ अनु शादी की खुशियों में इतनी खो चुकी थी कि उसे आर्य की बेचैनी दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो लगातार भविष्य के सपने बुन रही थी। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था वैसे वैसे जालंधर की चालें और खतरनाक होती जा रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो शादी वाले दिन ऐसा धमाका करेगा जिससे सबकी जिंदगी बदल जाएगी। इसी बीच एक दिन अनु को अचानक एक लिफाफा मिलता है। उस लिफाफे में कुछ तस्वीरें होती हैं जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तस्वीरों में आर्य किसी दूसरी लड़की के साथ दिखाई दे रहा होता है और दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती जैसा नहीं लग रहा था। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो बार बार उन तस्वीरों को देखती है और खुद से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तभी वहां जालंधर पहुंचता है और बहुत चालाकी से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अनु उस वक्त पूरी तरह टूटने लगती है लेकिन फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता कि आर्य उसे धोखा दे सकता है। वो तुरंत आर्य के पास जाती है और उससे सवाल करती है कि ये सब क्या है। आर्य कुछ पल के लिए चुप हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। उसकी खामोशी ही अनु को अंदर से तोड़ने लगती है। अनु रोते हुए कहती है कि मैंने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया और आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। आर्य उसे समझाने की कोशिश करता है कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही हैं। लेकिन अब अनु के दिल में पहली बार शक पैदा हो चुका था। वो सोचने लगती है कि कहीं जालंधर सही तो नहीं कह रहा था। क्या सच में आर्य की जिंदगी में कोई ऐसा राज है जो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। इसी बीच घर के बाकी लोग भी ये सब जान जाते हैं और शादी का माहौल अचानक तनाव में बदल जाता है। हर कोई अलग अलग बातें करने लगता है। कुछ लोग आर्य का साथ देते हैं तो कुछ लोग उसे गलत ठहराते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी अनु क्योंकि उसका भरोसा अब धीरे धीरे बिखर रहा था। उधर जालंधर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि उसकी पहली चाल कामयाब हो चुकी थी। लेकिन अभी उसका असली खेल बाकी था। वो चाहता था कि अनु और आर्य के बीच इतनी नफरत पैदा हो जाए कि दोनों कभी एक ना हो सकें। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां प्यार और भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। अब देखना ये होगा कि क्या अनु सच जानने के बाद भी आर्य का साथ देगी या फिर जालंधर की चालें दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं
आगे क्या होगा और क्या अनु फिर से आर्य पर भरोसा कर पाएगी? तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आने वाले ट्विस्ट को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं।